डायरेक्टर अनुराग कश्यप की पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट को लेकर अब अनुराग कश्यप के खिलाफ कानूनी मांग की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अनुराग कश्यप ने फिल्म फूले की रिलीज पर रोक लगाने पर अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए जाति विशेष को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, टिप्पणी की। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उज्जवल गौड़ ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई और कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अनुराग कश्यप द्वारा दिए गए इस बयान से न सिर्फ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि हमारे समाज में सम्मान और गरिमा के मूल्य को भी ठेस पहुंची है। शिकायत में यह भी कहा गया कि कश्यप का यह बयान नफरत फैलाने के उद्देश्य से किया गया है। अधिवक्ता ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक दंडनीय अपराध है और अनुराग कश्यप ने बाद में अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर माफीनामा भी लिखा, पोस्ट भी की और माफी है मेरी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से बाहर निकाल दिया गया और जो नफरत पैदा कर रही है। अनुराग कश्यप जी जो निदेशक हैं, उन्होंने क्या किया कि एक पोस्ट की, अब वो पोस्ट का उनका क्या उद्देश्य था मैं नहीं जानता, पर उस पर एक कमेंट का उन्होंने रिप्लाई किया और किसी व्यक्ति विशेष पे ना जाकर वो पूरी एक जाति, पूरे ब्राह्मण समाज के ही विरुद्ध चले गए। तो जो कंप्लेंट है, उन्होंने कंप्लेंट देने का जो मकसद था वो यही था कि उनको एहसास हो कि उन्होंने गलती की है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज पर इतनी अभद्र टिप्पणी करी कि मैं उसको यहाँ पे दोहरा भी नहीं सकता। उसी आप समझिए उसी के रिएक्शन में ये कंप्लेंट दी गई है। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन नई दिल्ली कंप्लेंट दी है और भारतीय न्याय संहिता में ऐसी धाराएं हैं, ऐसे प्रावधान हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि अगर कोई इस तरह से रिलीजियस ग्रुप में कोई एनमिटी फैलाता है, जैसे मैं अगर बीएनएस के आपको सेक्शंस बताऊं, 196 हो गया, 352 हो गया, 353 हो गया, 298 हो गया, आईटी एक्ट हो गए, तो उन सब को अगर देखा जाए तो उन सब का इन्होंने उल्लंघन किया है। तो अनुराग जी अगर आके बोल दें कि मैं माफ़ी मांगता हूं और बात खत्म कीजिए, इस तरह तो नहीं होगा। कंप्लेंट दायर हो चुकी है, अब एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर किन धाराओं में होती है और वो धाराओं के सेक्शन बताएंगे, बीएनएस के प्रोविजन बताएंगे कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है या नहीं है, उनकी माफ़ीनामा स्वीकार्य होगा या नहीं होगा। और मैं अगर पर्सनल ओपिनियन अपना दूं तो जिस तरीके से माफ़ी मांगी गई है तो इस तरह तो नहीं होगा।